आज हम अपनी ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम अपनी ग्रीन थ्योरम की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन ग्रीन थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल कब होगी? ग्रीन थ्योरम एप्लीकेबल जब होगी जब मेरे पास जो ये लाइन इंटीग्रल होता है ना, जो कि सिंगल इंटीग्रल से अगर मैं उसको डबल इंटीग्रल में चेंज करती हूँ तो वहाँ पे मेरी ग्रीन थ्योरम यूज होगी। और जो यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्लोज्ड कर्व। ये जो कर्व है जो मेरा क्लोज्ड होना चाहिए, ये जो यहाँ पे मैंने ओ लगाया है और ये सी लगाया है, इसका मतलब क्या है? लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड कर्व इन ए डोमेन डी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बताता है। ग्रीन थ्योरम क्या करता है? ये एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन दी लाइन इंटीग्रल यानी कि ये वाली लाइन जो है हमारी ये, एंड 2 डायमेंशन वेक्टर ओवर ए क्लोज्ड पाथ। इसका मतलब ये हो गया, ये ओवर ए क्लोज्ड पाथ ये वाली चीज़, ओवर ए क्लोज्ड पाथ सी इन प्लेन टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन, यानी कि सिंगल इंटीग्रल को ये डबल में चेंज करता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें जैसे ऑप्शन में एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, जो ग्रीन थ्योरम जो होती है ना वो हमेशा हम 2 डायमेंशन में यूज़ करते हैं इसका। जैसे कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आएंगे आगे तो एक्स वाई की टर्म मिलेगी, एक्स वाई जेड 3 की टर्म मिले तो वो होता है मेरे पास आर क्यूब। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर एक्स वाई जेड 3 हो तो ये हो गया मेरे पास 3 डायमेंशन आर क्यूब। तो यहाँ पर मेरी लगेगी स्टोक्स थ्योरम। और अगर मेरे पास 2 डायमेंशन हो तो मेरे पास लगेगी फिर ग्रीन थ्योरम। ठीक है, तो यानी कि 2D पे हम यूज़ करते हैं ग्रीन थ्योरम का। और इसमें क्या होगा कि जो सिंगल इंटीग्रल होता है इसको हम डबल इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद ये वाली चीज़ आती है, इसके कुछ नोट्स क्या बोलता है ये? लाइन इंटीग्रल ऑफ ए 2D फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज़ 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको एमसीक्यूज़ में देखने को भी मिल सकती है कि अगर मैं इंटीग्रल की बात करूँ ओवर द 2D फील्ड, हम तो यहाँ पे 2D की ही बात कर रहे हैं, ओवर ए क्लोज्ड पाथ की बात करें तो वो हमेशा क्या होगा? मेरे पास 0 होगा। ठीक है, ग्रीन थ्योरम के कैसे यूज़ की जाती है? यूज टू ट्रांसफॉर्म सिंगल इंटीग्रल इनटू द डबल इंटीग्रल। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। अगर जैसे अब आगे मैं इसका फॉर्मूला बताती हूँ। ये होता है मेरे पास ग्रीन थ्योरम का फॉर्मूला। जैसे कोई क्वेश्चन होगा मेरे पास तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल बाई डेल एक्स, पहले ये क्यू वाली टर्म माइनस डेल बाई डेल वाई फिर ये पी वाली टर्म। तो ये होता है मेरे पास फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हम आगे सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे आगे मेरे पास क्वेश्चन आता है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसने क्या बोला? इवेल्युएट यूजिंग ग्रीन थ्योरम। ये तो इसने यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और सिंगल इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व सी से एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई। सी को इसने क्या बता दिया? ये सी जो है वो हमेशा ही क्या करेगा? हमारे पास डिफाइन होगा। सी दे दिया इसने, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं अब इसका सॉल्यूशन देखती हूँ तो अब आप देखो कि मुझे अगर ये ग्रीन थ्योरम मेरे पास गिवन नहीं होता तो मैं इसको कैसे पहचानती कि यहाँ पे ग्रीन थ्योरम का यूज होगा? क्योंकि यहाँ पे एक तो जो ये लाइन इंटीग्रल बना हुआ है, जो ये सिंगल इंटीग्रल बना हुआ है ना ओवर द क्लोज्ड कर्व सी, तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे डी वाई डी एक्स यानी कि 2 डायमेंशन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे फिर मुझे क्या यूज़ करना है? ग्रीन थ्योरम का। ठीक है, अब देखो ये ग्रीन थ्योरम है, आर स्क्वायर है, ये यानी कि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे तो ग्रीन थ्योरम लगेगी। अब ग्रीन थ्योरम में मेरे पास ये वाली चीज़ देखो, आप इसको कंपेयर करो। जैसे क्या होता है मेरे पास पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ये वाली होती है, तो पी डी एक्स यानी कि डी एक्स वाली टर्म क्या है मेरे पास? माइनस ऑफ वाई। ठीक है, और क्यू डी एक्स, क्यू वाली टर्म मेरे पास क्या है? एक्स। ठीक है, अब आपको अपने फॉर्मूले में इसको पुट करो, डबल इंटीग्रेशन। यहाँ से देखो आप यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन करो, डेल बाई डेल एक्स, फिर क्यू की वैल्यू लिखो यहाँ पे जो कि एक्स है, फिर डेल बाई डेल वाई, फिर पी की वैल्यू लिखो माइनस वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो इस तरीके से इसका करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, इसका करेंगे तो फिर मेरे पास -1 आएगा, लेकिन इस माइनस से होके फिर ये मेरे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी कि अब आ गया मेरे पास 2 डी एक्स डी वाई। अब आप देखो क्वेश्चन आपने सोल्व करे, लेकिन इसने यहाँ पे सी को भी डिफाइन किया ना, इस सी का कहाँ पे यूज़ होगा? अब इस सी का इसके बाद यूज होगा। अगर ये देखो ये जो डबल इंटीग्रेशन ये क्या होता है? मेरा एरिया ही होगा डी एक्स डी वाई। इसने सर्कल गिवन है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एरिया ऑफ सर्कल तो हमें पता है ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर कितना गिवन है मुझे? 1 गिवन है, तो पाई इंटू 1, तो ये मुझे क्या है? एरिया देता है, तो 2 इंटू पाई ये हो जाएगा 2 पाई मेरा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन था जो ग्रीन थ्योरम का यूज़ करके सर्कल की इक्वेशन को गिवन था, तो हमने सीधे इसको फॉर्मूले में पुट किया। इसमें कुछ भी अलग चीज़ नहीं है, सीधा फॉर्मूला ही था। ठीक है, इसके बाद जैसे हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास 0 dx एंड क्यू डी आई, सी क्या है मेरे पास स्क्वायर है यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ तो इसको कंपेयर करो आप, पी डी एक्स सबसे पहले क्या है मेरे पास पी डी एक्स और क्यू डी वाई, यानी कि क्यू की जो वैल्यू है वो तो मेरे पास एक्स है और पी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब आप देखो कि ये 2 डायमेंशन है, तभी तो मैं ग्रीन थ्योरम का यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर ग्रीन थ्योरम का हम यूज़ करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स क्यू वाली टर्म, डेल बाई डेल वाई और p वाली टर्म, ये है p और ये है मेरे पास q। ठीक है, अगर मैं इसको आगे सोल्व करती हूँ तो ये वाली चीज़ तो मेरे पास कैंसिल ही हो गई, ये क्या आ गई मेरे पास 1 dx dy। अब आप देखो इसने c को स्क्वायर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर डिफाइन करेंगे तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर लेंथ ए स्क्वायर होगा, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अगर यहाँ पे रखेंगे तो मेरे पास 4 ही आंसर देगा, ये इसका आंसर हो गया। सो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम इसका एक देखो, एक जैसे ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो C1 दे दिया, इसमें एक C1 2 C2 ये है, तो इसमें जो हमारा क्लोज्ड कर्व है ना वो C1 और C2 है, यानी कि एक बार C1 के लिए देखना है हमें और एक बार C2 के लिए देखना है हमें। ठीक है, अब आप देखो ये मेरे पास क्वेश्चन है जैसे C1 और C2 वाला ये क्वेश्चन। अब आप देखो इसमें इसने आर स्क्वायर की बात की है, तो आर स्क्वायर आते ही सीधे दिमाग में ग्रीन थ्योरम आएगी। ठीक है, और ये x यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है और y जो है मेरा यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है। अब इसने C2 की बात की है, C2 भी मेरा आर स्क्वायर पे ही बात कर रहा है और x और y की यहाँ पे इसने दे रखी है कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। अब जो इसने अल्फ़ा दे रखा है जहाँ पे हम f बोलते हैं, जिसका ही कहीं क्वेश्चन में इसको f भी लिखा हुआ होता है, तो ये यहाँ पे गिवन। अगर मैं अब इसका सॉल्यूशन देखूँ, अब आप देखो C1 की अगर मैं बात करती हूँ तो C1 क्या है, आर स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे ग्रीन थ्योरम लगेगी। ठीक है, C2 क्या है, वो भी यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी मेरी ग्रीन थ्योरम लगेगी। ये बात मुझे समझ में आ गई। अब आप देखो अगर आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करके देखते हो तो पी डी एक्स होता है, तो पी की वैल्यू होगी एक्स वाई स्क्वायर और क्यू की वैल्यू ये वाली आ गई। ठीक है, ओके। अब देखो अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं अपने, डेल बाई डेल एक्स पी होता है, ठीक है, और डेल बाई डेल वाई क्यू होता है, सॉरी यहाँ पे क्यू होता है और यहाँ पे पी होता है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो ये 2xy से 2xy कट गया, बचा क्या मेरे पास 2d। अब फिर से मेरे पास वही वाला फॉर्मेट आ गया। अब देखो यहाँ पे करने के बाद एक तो मेरे पास C1 गिवन है और एक मेरे पास C2 गिवन है, तो पहले अगर मैं C1 के लिए देखती हूँ, ठीक है, तो C1 के लिए देखने के लिए हम अगर इसका ग्राफ बना के देखते हैं तो x की वैल्यू कितनी है 0 से 1 तक। ठीक है, और y की वैल्यू भी 0 से 1 तक है। अगर हम इसको ऐसे ऊपर इसको ऐसे लेते तो यानी कि ये जो पॉइंट हो गया वो मेरे पास आ गया 1,1। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई 1,1। अब आप देखो ये बन क्या रहा है, 1,1, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, 1,1 बन रहा है, यानी कि ये यहाँ पे बन गया मेरे पास स्क्वायर। रेक्टेंगल तो नहीं है, स्क्वायर है ये मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं C2 के लिए बनाना चाहूँ तो ये -1 यहाँ पे आ गया मेरे पास और माइनस ऑफ y यहाँ पे आ गया, तो ये अगर ये -1 जी, यानी कि ये भी मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। तो ठीक है, अब स्क्वायर का तो मुझे पता ही है लेन ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब मैं 2 इंटू, अगर मैं पहले C1 के लिए यूज़ करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 और 1 इंटू 1, क्योंकि 1 1 था, ये आ गया मेरे पास C1 की वैल्यू 2 आ गई। अगर मैं C2 के लिए यूज़ करना चाहूँ तो -1 इंटू -1, तो ये फिर से 2 आ गए, यानी कि यहाँ पे जो C1 है और C2 है दोनों की वैल्यू ही मेरे पास 2 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ से भी हम क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में आप अगर सीधा क्वेश्चन है तो वो सीधे ही हो जाएगा, लेकिन अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो ठीक है, तो हम उसमें ग्राफ का यूज़ करेंगे, ग्राफ से क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाता है। ओके, ठीक है। अब हम ग्रीन थ्योरम में एक तो हमारे पास ये चीज़ थी कि ग्रीन थ्योरम का अगर हम यूज़ करते हैं ना तो हमारे पास एक तो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, और जो मेरे पी और क्यू है ना वो मेरे पास क्या होने चाहिए, कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखो, और जो पी और क्यू जो है ना मस्ट कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मस्ट कॉन्टीन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, और जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है ना मेरा, उसमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज की बात चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज बोलता है ना तो मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा अपने क्वेश्चन, जैसे अगर 2 2 आ रहा था फिर मेरे पास -2 आता। ठीक है, ठीक है। हम जैसे ये ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ में, तो इसको हम कल करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम ग्रीन थ्योरम के और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसमें क्या आया मेरे पास 2y
dx 3x dy, ठीक है। तो कंपेयर करो, p की वैल्यू 2y आ गई आपके पास, q की वैल्यू आपके पास 3x आ गई। सीधे आप इसको फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास 3 आ गया, यहाँ पे आपके पास 2, अब 1 dx dy बचा है आपके पास, ठीक है। अब इसने क्या दे दिया, ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिया, यानी कि 0 0 तो मेरे पास ये हो गया, 1 0 ये हो गया और 0 1 ये हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें पता ही है क्या होता है, 1/2 L इन ये L इंटू बी, ठीक है। तो ये जो बेस है मेरे पास ये कितना आ गया, 1 आ गया, और लेंथ इसकी ये भी 1 आ गई, तो यानी कि 1/2 आंसर आ गया मेरा, ठीक है। ये 1 था, आ गया, अगर 1/2 से करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। अगर देखो, अब देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसने गिवन है कि यूजिंग ग्रीन थ्योरम आपको इवेल्युएट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था y dx माइनस एक्स, और c जो है ये दे रखा। अब आपको पता है ये तो सर्कल की इक्वेशन है, देखते ही पता चल रहा है, ठीक है। तो p की वैल्यू कंपेयर करो y आ जाएगी, q की वैल्यू कंपेयर करो माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब आप इसको क्वेश्चन में रख के देखो तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, यहाँ तक बहुत ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद हमें पता है ना, ये तो सर्कल की इक्वेशन है, तो यहाँ पे रेडियस कितनी है मेरी, यहाँ पे 9 था, तो ये आर का स्क्वायर होता है, यानी कि ये रेडियस जो है यहाँ पे ये 3 है मेरी, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पे 9 पाई आ जाएगा। अब 9 पाई जब हम यहाँ पे रखते हैं -2, तो ये -18 पाई, इस तरीके से मेरा आंसर बन जाता है, ठीक है। ओके अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि x dy वेयर c इज़ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है कि इसकी ये जो है चारों तरफ से ये 1 1 1 पे ही टच कर रहा है, 1 1 -1 एंड -1, ये होता है मेरा यूनिट सर्कल, ठीक है। तो अब देखो इसमें p dx q dy कंपेयर करेंगे तो q की वैल्यू x आ गई और p की तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब आप इसको फॉर्मूले में रखो तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। इसके बाद इसने मुझे क्या बोला, ये सर्कल है और ये फिर मुझे अगर एरिया निकालना है तो एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई। तो मैं पाई यहाँ पे रख देती हूँ, तो यहाँ पे पाई बन गया मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे इसने सी को स्क्वेयर गिवन है मेरे पास, ठीक है। तो अब p की वैल्यू अब हम कंपेयर करते हैं, p की वैल्यू मेरे पास x + y होगी, q की वैल्यू b a वाली होगी, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे, del/del(x) q की वैल्यू माइनस del/del(y), ये याद रखना है कि बीच में माइनस होता है इसमें, ठीक है। del/del(y) x + y, अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये आंसर मेरा 0 आ गया, तो आगे सोल्व करने की इसको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था अगर मेरे पास x² dy, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ये वाली चीज़ गिवन है, रेक्टेंगल है, ये वाली चीज़ है, तो p की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ग्रीन थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइन इंटीग्रल और क्लोज कर्व को हम देखेंगे, तो इससे हम आइडिया लग जाएगा कि ये हमारी ग्रीन थ्योरम का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो p की वैल्यू 0 आ जाएगी और q की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास x² आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं तो डबल इंटीग्रेशन del/del(x) और x² करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x तक आ जाएगा। 2 को बाहर लेके जाओ, x dx बचेगा। अगर जब ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे पास आ जाता है तो हम उसको हमेशा ही पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। कौन सी फॉर्म में, पोलर, ठीक है। पोलर फॉर्म में हम देखो क्या, मैं पोलर फॉर्म में बता देती हूँ कि जो x होता है वो मेरे पास r cos थीटा होता है और y जो होता है वो r sin थीटा होता है, ठीक है। और जब dx dy हम निकालते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है r dr d थीटा। अब x की जगह आप लिखो r cos थीटा, dx dy की जगह आप लिखो r dr d थीटा, तो r² cos थीटा dr d थीटा, इतना हो गया, ठीक है। अगर हम इसके बाद अगर आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, मान लो क्या था क्वेश्चन, 0 से 1 और 0 से 2, इसने रेक्टेंगल गिवन था मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर रही हूँ तो मुझे इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी लिमिट चेंज करती हूँ तो क्या आ जाएगी मेरे पास, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 एंड 0 से 2 पाई, ये वाली लिमिट आ जाएगी, ओके, ठीक है। तो अब अगर मैं अपने क्वेश्चन को आगे सोल्व करती हूँ, पहले अगर मेरे पास dr है तो मैं dr को ही करूँगी, तो r³/3 आ जाएगा। 0 से 1 अगर रखती हूँ तो सिर्फ मेरे पास cos थीटा बच गया, ये क्या है मेरे पास 0 से 2 पाई, ठीक है। अगर हम cos थीटा का इंटीग्रेशन करती हूँ sin थीटा और करती हूँ तो फिर आगे मेरे पास 0 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर x और y में हमारा फंक्शन फंस जाता है या फिर x² + y² में फंस जाता है तो हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेंगे, जिससे क्वेश्चन आगे ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले ग्रीन थ्योरम के मेरे पास क्वेश्चन थे। ग्रीन थ्योरम का जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसके बाद हम करेंगे जो हमारे पोलर के कुछ क्वेश्चन आएंगे इसमें, और फिर हम करेंगे स्टोक्स थ्योरम वाले क्वेश्चन, स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो ग्रीन थ्योरम के जो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि पोलर फॉर्म से होने वाले हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।